तो दोस्तों, अनडिफीटेड रहते हुए टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल स्पॉट के लिए दावेदारी ठोक दी है। पहुंच भी गए हैं फाइनल्स में। वहीं अब दो मुकाबले बचे हैं ठीक फाइनल से पहले। एक मैच तो आज होना है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, जहां पर यह मुकाबला तय करेगा कि इंडिया के खिलाफ कौन सी टीम फाइनल का मुकाबला खेलेगी। उसका मैच मैंने ऑलरेडी, जो प्री मैच है उसकी अपडेट मैंने आपको दे चुकी है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हम कवर कर रहे हैं मैच नंबर 18। कल का मुकाबला इंडिया का फौरी तौर पर एक मैच खेलना है श्रीलंका के खिलाफ। अब चूंकि श्रीलंका तो बाहर हो चुकी है, सुपर 4 में एक भी मुकाबला नहीं जीते, पहले बांग्लादेश फिर पाकिस्तान और अब इंडिया के खिलाफ मुकाबला होना है। अब यहीं पर एक थ्योरी ये निकल के आती है फैंस की कि इंडिया एटलीस्ट एक मैच हार जाए लीग स्टेज में, जिससे फाइनल इजीली जीत जाए, क्योंकि वो खौफ है। याद है अगर आपको वर्ल्ड कप का, जब लगातार सारे मैचेस हमने अनडिफीटेड रहते हुए जीते और फाइनल की तरफ हम गए, रोहित शर्मा कप्तान थे उस वक्त और ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला जीतती है फाइनल में जाकर। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि इंडिया एक मुकाबला हार जाए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भाई जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है और अनडिफीटेड स्ट्रीक अपनी बरकरार रखे हुए है, श्रीलंका भी इजीली हार सकती है। क्योंकि भाई अब जब श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीम से हार चुकी है, तो फिर इंडिया से जीतना कैसे मुमकिन है। लेकिन अभी भी ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस पूरे एशिया कप के दौरान हमने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, आपने भी मैंने भी, जो कि ये दर्शाता है कि टीम इंडिया अगर फाइनल की तरफ हम देखें तो अपनी कुछ उन कमजोरियों पर उन्हें काम करने की जरूरत है। एंड सेम गोज विद श्रीलंका। तो आइए फटाफट से नजर डालते हैं इस प्री मैच एनालिसिस पर, देखते हैं कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या इंडिया श्योर शॉट सिंगल हैंडेडली ये मुकाबला निकाल रही है, या श्रीलंका भाई साहब थोड़ा इंडिया को नीचे खींचने की कोशिश कर सकती है। जिसकी शुरुआत अब हम करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ, यानी कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबले हो रहे हैं, बैक टू बैक सभी मैचेस यहीं पर है। अब 101 मुकाबले जो है टोटल T20 फॉर्मेट के यहां पर खेले गए हैं, जिसमें से 48 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 52 मुकाबले जो है वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। अब ये यहां पर एक चीज साफ है कि कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। दुबई का ट्रैक ऐसा है जहां पर आपको सेकंड बैटिंग करते हुए मदद मिलती है। लेकिन जब हम टीम्स को कंपेयर करते हैं, इंडिया हो या फिर श्रीलंका, तो इंडिया का हमने देखा है इस पूरे मुकाबले में, जहां उन्होंने बांग्लादेश पर भी जीत दर्ज करी पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो श्रीलंका के खिलाफ भी अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो जीतने की प्रबल दावेदारी तो तब भी ठोकेगी। लेकिन यहां पर जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो एवरेज स्कोर 145 निकल के आता है। यहीं पर लोएस्ट स्कोर वेस्टइंडीज का रहा 55 रन। हालांकि ये रिकॉर्ड टूट सकता था इंडिया यूएई के मुकाबले में, लेकिन यहां पर हाईएस्ट स्कोर इंडिया के नाम है 212 रन। अब क्या ये दोनों रिकॉर्ड टूट सकते हैं? बचे हुए एक आधा जो मुकाबले हैं, क्या एशिया कप में ये दो रिकॉर्ड टूट सकते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। क्या 212 का ये जो हाई स्कोर है, ये इंडिया खुद अपना स्कोर तोड़ सकती है यहाँ पर? वेल, जब हम बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर 52 बार स्कोर 150 से नीचे रहा है। 27 टाइम्स स्कोर 150 से 169 के बीच, 14 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 8 बार स्कोर 190 प्लस गया है। ये चीज साफ तौर पे बताती है कि हमेशा एक लो स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, क्योंकि भाई बॉलर्स को इंपॉर्टेंस मिलती है इस ट्रैक पर, और खास तौर से स्पिनर्स की तरफ। क्योंकि जब हम इस एशिया कप पर गौर करते हैं तो देखिए यहां पर फर्स्ट इनिंग के सभी स्कोर्स आपके सामने हैं। यूएई ने इंडिया के खिलाफ 57 रन बनाए थे, और अमूमन हमने 127 रन देखे पाकिस्तान के, 149 हांगकांग ने बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान ने भी 146 रन बनाए थे यूएई के अगेंस्ट। तो ये एक लो स्कोरिंग गेम तो रहा है। लेकिन यहीं पर जब दो टक्कर की टीम रहती है, तो यहां पर आपने जैसे श्रीलंका बांग्लादेश का मैच देखा, 168 रन वहां गए थे। इंडिया बांग्लादेश के मैच में भी 168 रन रहे थे, और पाकिस्तान ने भी हाल ही में इंडिया के खिलाफ 171 रन बनाए थे। तो अगर डिसेंट बैटिंग लाइनअप है तो 160 से 170 के बीच में स्कोर जा सकता है। अब आते हैं कि भाई बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है। जैसा मैंने आपको ठीक थोड़ी देर पहले बोला कि ये ट्रैक जो है बॉलर्स के लिए काफी कारगर साबित होता है। 8 मैचेस जो ये रहे हैं, 98 विकेट चटकाए गए, 47 विकेट पेसर्स ने और 51 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह चीज दर्शाता है कि स्पिनर्स की वैल्यू कितनी है दुबई के ट्रैक पर, और जिसकी हम बात अभी टीम एनालिसिस में भी करेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं कि आखिर दोनों टीम्स ने इस ट्रैक पर अभी तक T20 फॉर्मेट में कितनी जीत दर्ज करी है। जैसे कि इंडिया भाई 13 मैचेस खेलते हुए 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है। वहीं श्रीलंका ने 10 में से 6 मुकाबले अपने नाम करे हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दोस्तों ये है अभी तक का लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का, जहां सबसे पहले भाई टॉस जीतकर कैप्टन्स गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, और यहां पर अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो स्कोर 160 से 180 के बीच में जा सकता है। श्रीलंका अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो क्या ये निपट सकती है 150 के अंदर?
कमेंट्स में अपना जवाब दोस्तों जरूर दीजिएगा। एक नजर डालते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे भी, क्योंकि 32 में से मात्र 9 मुकाबले ही श्रीलंका जीती है। 21 मैचों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। यह है अभी तक का दस्तूर दोनों टीम्स के बीच का जब आमने सामने रहे हैं। यहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं टीम इंडिया की, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को जब आप ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है जसप्रीत बुमराह को यहां पर रेस्ट दिया जाए, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो आपको लाइनअप दिखाई दे रहा है, यहां पर जसप्रीत बुमराह जो है ये रिप्लेस हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती के भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि वही जो पैमाना पहले यूज किया गया था, यहां पर लेके आए थे अर्शदीप को और हर्षित राणा को, तो उन दोनों को ना सही, क्योंकि दुबई का ट्रैक है, यहां पर किसी एक पेसर को मौका मिल सकता है। हो सकता है वो हर्षित राणा हो या फिर अर्शदीप सिंह। अब कौन सा खिलाड़ी दोस्तों ज्यादा बेहतर रहेगा? मुझे लगता है यहां पर अर्शदीप सिंह को खिलाना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब गेंदबाजी की बात कर रहे हैं तो एक आधा फ्लॉज हैं जो टीम इंडिया के रहे हैं इस एशिया कप के दौरान। सबसे पहली चीज देखो, इंडिया ने खेला तो दुबई के ट्रैक पर ही है सबसे ज्यादा, और उसको ध्यान में रखते हुए कुलदीप यादव का जो परफॉर्मेंस रही है, जो उनका योगदान है, वो डेफिनेटली काफी सराहनीय है। मतलब आप देख सकते हैं स्टैट्स कुलदीप के 5 मैचेस में 12 विकेट है, 5.6 की इकॉनमी है। यह दर्शाता है कि कुलदीप दुबई के ट्रैक के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे। अब यहीं पर देखा जाए तो शिवम दुबे आते हैं, दूसरे गेंदबाज जिनके खाते में 5 विकेट है 5 मैचेस में। मतलब 2 ही मैचेस में इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। एक मैच में 3 विकेट लिए थे, फिर एक मैच में यानी कि जो पाकिस्तान वाला मुकाबला था उसमें 2 विकेट चटकाए थे। तो ये हुए इनके विकेट्स। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 4 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं, 7.3 की इकॉनमी है। देन यहीं पर अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो आपको अक्षर पटेल का भी ऑप्शन मिलेगा, वरुण चक्रवर्ती भी मौजूद है, हार्दिक पांड्या ने भी डिसेंट बॉलिंग करी है। लेकिन मसला यह है कि कुलदीप जैसी परफॉर्मेंस अभी तक कोई नहीं दे पाया है, और यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया का, क्योंकि जिस लेवल पर हम गेंदबाजी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उस पर शायद अभी इस बार खरे नहीं उतरे हैं। अब आते हैं बल्लेबाजी की ओर। दोस्तों बहुत से लोगों का यह कहना है, और जो कि काफी हद तक सही भी है, अगर अभिषेक शर्मा गिवन एनी डे, अगर अभिषेक शर्मा पहले आउट हो जाते हैं, पावर प्ले के अंदर ही अभिषेक शर्मा वो इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं जो अक्सर अभी तक देखे हैं हमने, जो 4-5 मैचेस इंडिया ने खेले हैं। फ्रंट फुट पे कैसे रहे? क्योंकि अभिषेक शर्मा भाई फ्रंट पर दबंग की तरह खड़े हुए थे। पहले 2-3 मैचेस में तो उन्होंने 30 के आसपास तेजी से रन स्कोर किए, 200 का स्ट्राइक रेट रहा, उसके बाद इन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज भी जड़ दी हैं। लेकिन अभिषेक के साथ यह है कि दूसरे और बल्लेबाजों का योगदान नहीं मिला है। देखिए लास्ट मैच में भी अगर आप देखें, शुभमन और अभिषेक जब तक टिके हुए थे, जब लग रहा था कि हाँ भाई ये पारी कहीं ना कहीं 180 के आसपास जा सकती है, लेकिन वहीं बांग्लादेश ने इन्हें रोक डाला था। जैसे अभिषेक शर्मा का विकेट गिरता है, शुभमन गिल आउट हो गए थे, तो दूसरी छोर से ना आपको सूर्य कुमार यादव उस लेवल पर सपोर्ट करते नजर आए, तिलक वर्मा ने भी उस लेवल पर परफॉर्म नहीं किया। तो यहां पर दूसरे छोर से जो बल्लेबाजी रही है इंडिया की, वो थोड़ी सी कमजोर है, जिसका फायदा अगर ओपोनेंट उठाएगी तो इंडिया थोड़ा बैकफुट पे आ सकती है। अब स्टैट्स के लहजे से अगर आप देखें तो अभिषेक ने, जैसा मैंने आपको बताया, देखो 5 मैचेस में 248 रन है, 206 का स्ट्राइक रेट है। अब दूसरे लीडिंग रन स्कोरर की देखिए, फिर आते हैं शुभमन गिल जिनके खाते में है 111 रन और स्ट्राइक रेट है 156 का। अब आप डिफरेंस देखिए और मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये 2 बल्लेबाजों के बीच में ही डिफरेंस है जो कि टीम के लीडिंग रन स्कोरर्स हैं, इन दोनों में ही इतना डिफरेंस है। उसके बाद मैं तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के उस स्टैट्स पे जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी तक कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, टीम इंडिया थोड़ा सा सफर कर सकती है। अब वो क्यों कर सकती है, आइए श्रीलंका पर नजर डालते हैं। टीम के पास जो बॉलिंग अटैक है वो डिसेंट है। देखो वनिंडू हसरंगा मौजूद है, क्योंकि दुबई में मुकाबला होगा तो महीश तीक्ष्णा आ चुके हैं। तीक्ष्णा का उस लेवल पर परफॉर्मेंस रहा नहीं, क्योंकि ग्रुप स्टेज जो पहले ग्रुप था उसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश जब थी, तो उस दौरान मुकाबले शेख जायद में हो रहे थे, वहां पर मतीशा पत्राना को खिलाया जा रहा था। तो यहां पर महीश तीक्ष्णा उस लेवल में हमें दिख नहीं पाए हैं जो जुगलबंदी हसरंगा और तीक्ष्णा की रह सकती है। उम्मीद यही रहेगी कि अगर इंडिया को बैकफुट पे डालना है तो इन दोनों को चलना होगा। जहां पे अगर आप वरिंडू हसरंगा की बात करते हैं तो इन्होंने 5 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं। अब पेसर्स के तौर पर जब आप देखते हैं, वो बॉलर्स को तो सपोर्ट कर रही है ना, पेसर्स भी विकेट ले रहे हैं, और ऐसे में दुष्मंता शमीरा और नुआन तुषारा 2 ऐसे बॉलर्स होंगे जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। ये दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप से पहले बायलेटरल सीरीज में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। दुष्मंता शमीरा ने इस एशिया कप के दौरान 6 विकेट लिए, 7.9 की इकॉनमी रही। नुआन तुषारा ने 6 विकेट लिए 7.4 की इकॉनमी से। तो जैसा मैंने आपको बताया, वनिंडू हसरंगा, महीश तीक्ष्णा कह सकते हैं, दुष्मंता शमीरा और
आ जाते हैं नुवान तुषारा। ये 4 बॉलर्स ऐसे हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और इंडिया के लिए भी ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। यहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं इनके बैटर्स की, ये एक ऐसी कड़ी है जहां पर टीम इंडिया मुकाबला निकाल ले जाएगी। भले ही टीम इंडिया, मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए लो स्कोर भी रखती है तो भी जीतने की दम रखती है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की ओर से कोई अभी तक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया है। पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, ये 2 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे आप उम्मीद करते हो टीम डिपेंड होती है इन पे। निशंका ने 5 मैचेस में 154 रन बनाए, 146 का स्ट्राइक रेट रहा। कुशल मेंडिस ने 122 रन बनाए हैं 5 मैचेस में 124 की स्ट्राइक रेट के साथ, एंड दैट्स इट। टीम के पास अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो कुशल परेरा, चरित असलंका, डसुन शनाका, चमिका करुणारत्ने जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं अलॉन्ग विद कमिंडू मेंडिस। लेकिन यहां पर डसुन शनाका और कमिंडू मेंडिस अलग अलग 2 मैच ओकेजन में इन्होंने छोटी छोटी पारियां खेली हैं जिसकी वजह से टीम का स्कोर ऊपर बढ़ा था। बट हेवीली टीम रिलाई करती है टॉप के 2 बल्लेबाजों पे। तो ये है यहां पर टीम का लेखा जोखा जिसका फायदा अब टीम इंडिया उठा लेगी, क्योंकि गेंदबाजी में अगर कुलदीप यादव मौजूद है और जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं दुबई के ट्रैक पर, तो श्रीलंका को भाई कब्जे में लिया जा सकता है। एंड ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो दोस्तों जिन सभी बातों का मैंने यहां पर अभी आपके सामने विश्लेषण किया है, जिन पॉइंटर्स को मैंने आपके सामने रखा है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो साफ है, देखिए कि इंडिया भले ही पहले बैटिंग करे या पहले गेंदबाजी, देखो गेंदबाजी पहले करेंगे तो गेम में उतना मजा नहीं आएगा, लो स्कोरिंग गेम रहेगा, धड़ 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 मुकाबला खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि यार टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि वहां पर वो जो छोटी सी एक कमजोर कड़ी नजर आ रही है ना मिडिल ऑर्डर, उस पर थोड़ा सा और काम हो जाएगा। तो इंडिया के लिए बेहतरी यही है कि वो पहले बल्लेबाजी कर ले। अब यहां पर आती है बात कि कौन सी टीम जीतेगी। तो भाई साहब कुछ भी कहो, इंडिया ऑन एनी गिवन डे श्रीलंका के खिलाफ बेहतर परफॉर्म कर सकती है और जीतने की भी काबिलियत रखती है। दोस्तों आपके लिहाज से क्या ये एक श्योर शॉट विन है? क्या इंडिया डोमिनेट करते हुए श्रीलंका को हरा रही है, या फिर जैसे पेच फंसे थे बांग्लादेश के मुकाबले में वैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी जवाब अपनी राय जरूर पेश करिएगा। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, करते हैं गुफ्तगू और देखते हैं किस टीम का पलड़ा यहां पर भारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।